गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोगों ने काइंड्स ऑफ चार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको स्ट्रिप चार्ट, ट्री और स्ट्रीम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको उसके आगे जो उसके काइंड्स बच गए हैं उसके बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत है आपका फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, फ्लिप चार्ट एंड टाइम एंड टेबल चार्ट। तो फ्लो चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट में क्या होता है कि जब हम किसी चार्ट के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अमुक चीज़ का परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या इसको प्राप्त करने में हमने कौन कौन सी प्रक्रियाओं को या फिर कौन कौन से स्टेप्स का प्रयोग किया है, तो इस पूरी प्रोसेस को पूरी एक कहानी के रूप में जोड़ सकते हैं और इस प्रकार उसको चार्ट के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और ये जो प्रकार होता है, यही प्रकार आपका प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट कहलाता है। इस प्रकार से बने चार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट। अब देखिए, इसका एक पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लो चार्ट का, कि इसमें क्या है, एक पूरा फ्लो का अर्थ है प्रवाह, है ना, जिसमें एक प्रवाह दिखाई दे कि कहाँ से कोई प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। उस पूरी जो प्रोसेस है उसको आप क्रमबद्ध तरीके से दर्शा सकें। जैसे कि देखिए, इस चार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू किया, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? फूड से फिर माउथ से फिर कंटिन्यूस कैनाल से फिर देखिए ये बकल कैविटी, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना। तो ये करते हुए फिर लास्ट में फिर वो पूरी जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो सिस्टम है पूरा, उसको ये इस चार्ट के माध्यम से आपने दर्शाया। एक और आसान तरीका आपको मैं बता रही हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में टाई एंड डाई प्रैक्टिकल किया। टाई एंड डाई प्रैक्टिकल को आपके सीनियर्स ने चार्ट के माध्यम से दर्शाया था। आपको याद होगा उसमें सबसे पहले प्रोसेस क्या दिखाई कि कैसे आपने एक ब्लॉक बना करके उसमें दिखाया कपड़े को सबसे पहले आप धुल करके उसकी मार निकालेंगे। नेक्स्ट उस पर कैसे आप डिज़ाइन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए। डिज़ाइन बनाने के बाद आप उसमें किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे बांधने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे आए, फिर उसको बांधते हुए दिखाया। नेक्स्ट स्टेप पे आए, बांधने के बाद आप क्या कर रहे हैं? कलर बनाते दिखाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए, कलर बनाने के बाद उसको आपने उसमें डिप किया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए, डिप करने के बाद आपने उसको बाहर निकाल करके सूखने के लिए रखा। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए, सूखने के बाद आपने उसको दिखाया। तो ये पूरी जो प्रोसेस है 1 बाय 1, ठीक है, पूरा जो सिस्टम है उसको आपने उस चार्ट के माध्यम से दर्शाया। अगर इस तरह से किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी कार्य प्रणाली को हम एक प्रवाह के ज़रिए प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फ्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक है, आप इन डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट का देखिए बच्चों, एक और ये एक प्रोसेस आपको हमने दिखाया। ठीक है, ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है कि देखिए कैसे 1 बाय 1 स्टेप जो है वो माउथ से फिर फूड पाइप से फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड नेक्स्ट इज रेक्टम, है ना। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है ना, कहाँ से प्रक्रिया शुरू हो रही है और क्या हमको लास्ट में मिल रहा है, क्या हमारे पास लास्ट जो एंड है वो क्या प्राप्त हो रहा है। उस पूरी प्रक्रिया को जब चरणबद्ध तरीके से एक प्रवाह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसा चार्ट जो है वो प्रवाह चार्ट कहलाता है। आप इस बात को ध्यान देंगे, मैं फिर से आपको दूसरी स्क्रीन दिखा रही हूँ कि इसके पहली वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ कि आप इन डायग्राम्स को अच्छे से देख लें, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। और जब ये आर्टिकल आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि पूरे फ्लो को दिखा रहा है। उसी का एक दूसरा फॉर्म देखिए, इस तरीके से दिखाया गया है। फ्लो चार्ट का ही दूसरा फॉर्म देखिए आप, माउथ, देन इसोफेगस और फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो ये क्या है? देन रेक्टम।
तो ये पूरी देखिए प्रोसेस आप देख रहे होंगे कि हर स्थान पर पहुंच रहा है, जिस भी पार्ट में भोजन पहुंच रहा है वहाँ पर उसके साथ क्या प्रक्रिया हो रही है वो भी आपको उसमें ब्लॉक्स में लिखी हुई है। तो आप चाहें तो इस तरह से इस चार्ट को कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप उसके ज़रिए इसको दर्शित कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर के इस माध्यम से अगर आप दर्शा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट या प्रवाह चार्ट। ओके ना, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप डायग्राम को भी देखते रहिए और हमारी बातों को भी सुनिए तो आपको क्लियर होगा, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं संगठनात्मक चार्ट। इस प्रकार के चार्ट से हम किसी भी संस्था या फिर उसके संगठन के बारे में विस्तृत विवरण अर्थात ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। इसके द्वारा ये मालूम हो जाता है कि उस संगठन में जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनका आपस में या ऊपर और नीचे वालों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इस प्रकार के संगठन में आप क्या कर सकते हैं, औपचारिक जो संरचना है उसको इसके माध्यम से दर्शा सकते हैं। अब ये चार्ट अगर आपको बनाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के चार्ट में आपने देखा ही है, आयतों का प्रयोग है, रेखाओं का प्रयोग है और आप चाहें तो तीर के माध्यम से भी उसको दर्शा सकते हैं। तो ये जो संगठनात्मक चार्ट है, इस तरह से अगर किसी भी संगठन या इंस्टीट्यूट का विवरण प्रस्तुत करना है तो वहाँ पे हम जो चार्ट का प्रयोग करते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहलाता है। ठीक है, इसी का एक फॉर्म आपको और मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए केवीके का ये है, केवीके जो संस्था है कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र संस्था है। सबसे पहले प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, देन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। अब जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो एक विषय का तो होगा नहीं, है ना, तो विभिन्न विषयों के होंगे जिनमें होम साइंस सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, हॉर्टिकल्चर के, सॉइल साइंस के, क्रॉप प्रोडक्शन के। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, विषय विशेषज्ञ जो होते हैं। ठीक है, तो अब इनके ज़रिए चीज़ें जो हैं, हर विषय के लोग अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं। देन आप देखिए जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो जुड़ा भी हुआ है किससे, ये देखिए तीर आपका आ रहा है यहाँ से, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से आ रहा है प्रोग्राम असिस्टेंट तक। ठीक है, प्रोग्राम असिस्टेंट जो है, अब असिस्टेंट के अंतर्गत कौन कौन से हैं, फार्म मैनेजर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, लैब टेक्नीशियन है। ठीक है, अब ये जो अब अगर हम इसको नीचे से चलें तो क्या अर्थ होगा, जो लैब टेक्नीशियन है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, जो फार्म मैनेजर हैं, वो किसके लिए काम किसके अंडर में काम कर रहे हैं, प्रोग्राम असिस्टेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी जो है अपने वर्क को किसके पास देना है, प्रोग्राम असिस्टेंट के पास देना है। अब प्रोग्राम असिस्टेंट किससे जुड़ा हुआ है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से जुड़ा हुआ है, और ये सब मिलकर के किसके लिए कार्य कर रहे हैं, केवीके के लिए कार्य कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह के उस संगठन का पूरा विवरण दे रहे हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं और वो किस किस तरह का वर्क कर रहे हैं, किसके प्रति उनका उत्तरदायित्व बन रहा है। ठीक है, तो आप इस विवरण से, इस डायग्राम से आपको ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये जो टाइप है वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसके द्वारा हम किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी संगठन का ढांचा अगर प्रदर्शित करना चाहें तो बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के माध्यम से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है फ्लो चार्ट, फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट जो है एक ऐसा चार्ट है जिसमें हम आरेखों के माध्यम से या फिर तस्वीरों के माध्यम से या फिर चार्ट्स जो होते हैं उनका एक साथ समावेश किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कई पेजेस हैं और ये सारे पेजेस आपस में बाउंड किए हुए हैं, बंधे हुए हैं और एक एक फ्लैप जो है वो
पलट करके देखिए, एक फ्लैप इसमें पलटा हुआ है, दूसरे पे आप चाहें, जैसे फर्स्ट पे आपने अगर ड्राइंग्स का प्रयोग किया, दूसरे पे आपने पिक्चर्स का प्रयोग किया, देन इसको फिर पलटा, तीसरे पे आपने जो है किसी और कार्टून्स या इसके द्वारा चित्र पेस्टिंग के द्वारा कोई चीज़ आप अगर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये डिफरेंट जो भी आप पैटर्न इसमें यूज़ कर रहे हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, उसको आपने अलग अलग फ्लैप पे प्रयोग किया और फिर उसको ऊपर से बाउंड कर दिया है, ठीक है। ऊपर से वो बंधा हुआ है और एक एक फ्लैप को हम पलटते जाते हैं और मैसेज जो है वो आसानी से दिखाई देता है। अगर आपको बच्चों याद होगा तो फ्लिप चार्ट का एक नमूना मैंने अपने जो बाहर बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, उस पर मैंने लगाया था, जिसमें कई सारे चार्ट्स एक साथ बाउंड थे और छोटे छोटे पॉकेट्स उस पर बने थे, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और उन पॉकेट्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी। देन उसको पलट करके फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पेस्टिंग के ज़रिए थी। नेक्स्ट जब आप पलट रहे थे तो नेक्स्ट उस पर जो भी मैसेज कन्वे किया गया था वो जो है ड्राइंग्स के माध्यम से किया गया था। तो वो क्या था, वो भी आपके इसी फ्लिप चार्ट का एक स्पेसिमेन था, नमूना था। फ्लिप चार्ट बच्चों ने जो बनाया था वो मैंने उस पर लगाया था और अगर आपने देखा होगा तो चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएंगी और अगर नहीं भी आएंगी आप बनाएंगे तो आसानी से वो चीज़ें फिर आपको रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चार्ट का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसको बहुत ही आसानी से कम सामग्री के माध्यम से बनाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में भी आपको आसानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। एक और बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं चार्ट्स की, तो एक टाइम टेबल चार्ट है, वो भी आपका इसके अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत आपको मैं बताना ये चाहूँगी कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टाइम टेबल का नमूना भेजा है, स्पेसिमेन भेजा आपको, आप सब ने देखा होगा, आपके ग्रुप पर मैंने डाला है समय सारणी। तो जो समय सारणी डाली है वो ठीक आपके उसी टाइम टेबल चार्ट का एक नमूना है। आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि अगर हमको किसी भी चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से बताना हो कि हाँ इस समय पर ये काम, फिर नेक्स्ट किस टाइम पर कितने बजे कौन सा कार्य करना है, फिर इस तरह से जब आप किसी कार्य प्रणाली को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वो आपका टाइम टेबल चार्ट कहलाता है, समय सारणी चार्ट कहलाता है। इसका एक और उदाहरण मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपने इसको बनाया है, आप सब ने फर्स्ट ईयर में डाइट प्लान किया है और जब डाइट प्लान आप करते थे तो आपने वही टाइम टेबल चार्ट बनाया है, ठीक है, कि मॉर्निंग कितने बजे उठना है, कितने बजे, 6 बजे अगर आप उसको दे रहे हैं तो सुबह क्या दे रहे हैं, गुनगुना पानी दे रहे हैं कि चाय दे रहे हैं, फिर कितनी मात्रा में दे रहे हैं, नेक्स्ट फिर 8 बजे आप उसको क्या दे रहे हैं, कितनी मात्रा में दे रहे हैं। तो इस तरह से जो पूरे दिन का आपने डाइट प्लान उस चार्ट के माध्यम से किया वो आपका टाइम टेबल चार्ट ही कहलाता है ना। अगर उस तरीके से हम उस किसी भी मैसेज को कन्वे करते हैं टाइम टेबल के माध्यम से, सारणीबद्ध करके प्रदर्शित करते हैं, तो वो हमारा टाइम टेबल चार्ट कहलाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। ओके गर्ल्स।